सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु को ध्याइए कि जिन गुरु रचो जहान, पानी से पैदा किया कि अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण है कि ताकि लख है न कोई, ताकि तो वाही लख है जो निज सतगुरु का होए। सतगुरु का हुआ तो क्या हुआ कि तत्व तरे का होए। तत्व तरे का सूरमा के शब्द सने ही होए। शब्द सने ही दृढ़ महल के दो नैना के बीच, नाम लेत हंसा चले तो काल नवावे शीस। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देऊं सो खाऊं। तो बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़। जैसे काग जहाज का कि सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद। साध मिला मैं राम से तो काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्ध है तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो कि अवगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से के गरीब दास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं तुच्छ दास राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, जैसा कि हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ बहुत ही गहरा षड्यंत्र किया गया है और षड्यंत्र के तहत बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया गया है। बरवाला कांड के जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने वास्तव में घटना को अंजाम दिया है, वह बाहर आज़ाद घूम रहे हैं और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी, जिनका बरवाला कांड की घटना से कोई भी लेना देना नहीं है, 11 साल से परमेश्वर जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं। और जिन लोगों ने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है, वो षड्यंत्रकारी जेल के बाहर मौज कर रहे हैं। 11-12 आश्रम खोल करके संगत को उन आश्रमों में बुला करके फर्जी ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करवा करके संगत के भक्ति धन को बर्बाद करवाया जा रहा है। तो भगत भाइयों, सर्वप्रथम मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, भगत भाइयों, आज की लाइव बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि परमात्मा के ने बताया था कि काल भगवान मंद बुद्धि वालों पर दाव लगा लेता है।
जो मंदबुद्धि के कौन है, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के अनमोल तत्व ज्ञान का सहारा नहीं लेते। वीरेंद्र भगत जी को सत साहेब, सद्गुरुदेव जी की जय हो। माननीय वकील साहब जी को सत साहेब, शशि भूषण दास जी को सत साहेब, जिन्होंने इस पुस्तक का लेखन कार्य किया है, इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक का जिन्होंने लेखन कार्य किया है, वो वकील साहब लाइव में जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत आभार, स्वागत सभी भगत भाइयों का। उनके साथ साथ जो भी जुड़े हैं, भरत दास गायरी जी को सत साहेब, सद्गुरुदेव जी की जय हो। और भी जो भगत भाई जुड़ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत सत साहेब, सद्गुरुदेव जी की जय हो। जिनका नाम मैं इस समय नहीं ले पा रहा उनको भी सत साहेब। सबसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइव से जुड़ें, क्योंकि आज एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर परमात्मा की दया से ये तुच्छदास चर्चा करेगा आपसे। तो भगत भाइयों, आइए हम उस विषय पर आते हैं जो बरवाला कांड की घटना 18 नवंबर 2014 के अंदर हुई। उसके मुख्य षड्यंत्रकारी है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और फर्जी नामदान संचालक। और मुख्य बरवाला कांड का जो मास्टरमाइंड है, जो बरवाला कांड का मास्टरमाइंड है, वो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का छोटा भाई है। ये हमारे भाई बहन बार बार इसलिए आपको बताते हैं क्योंकि परमात्मा ने बताया था कि सत्य को बार बार बताना पड़ेगा। अज्ञान पर काल भगवान ने इतना ठोक रखा है समाज में कि हमको सत्य भी झूठ लगती है। आज जब इस पुस्तक के माध्यम से, ये कोर्ट का जजमेंट है, इसको पुस्तक आम मत समझिएगा, क्योंकि इसके शीर्षक से ही समझ लीजिएगा क्या जबरदस्त शीर्षक दिया है माननीय वकील साहब ने कि ज्ञान तो अमृत है परमात्मा का, इसमें कोई शक नहीं है, तनक भी संदेह नहीं है कि परमात्मा ने तो अमृत ज्ञान दिया है, अमृत वर्षा की, अनमोल तत्व ज्ञान की। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने, गुरु गद्दारों ने, गुरु गद्दार कोई बाहर के नहीं है, गुरु गद्दार कोई बाहर के नहीं है, गुरु गद्दार कोई बाहरी नहीं है। हमारे ही गुरुजी के परिवार वालों ने, हमारे ही गुरुजी के सगे भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, हमारे ही गुरुजी के शिष्य राजकमल ढाका, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का भगत भाइयों एक्चुअली में अध्यक्ष है, ये मुख्य कार्यकर्ता है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक संगठन का, जिसने बरवाला कांड की घटना को अंजाम तक पहुंचाया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा बरवाला कांड के ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल, बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी आदि लोगों ने, पवन कुमार यादव भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। भगत भाइयों, इस लाइव में आगे बढ़ के सारा कुछ परमात्मा की दया से आज परमेश्वर जो है दया करें तुच्छदास पर, और सबूत सहित खुलासा किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो माननीय वकील साहब ने मुझको मैसेज किया था कि आप इस पर जरूर चर्चा कीजिएगा, तो उस पर आपके समक्ष मैं अपनी बात को रखूँगा। मोबाइल थोड़ा दे देना बेटा मुझे, जो है वहीं पर ऊपर रखो, अभी जब जरूरत होगी मांग लूँगा। तो भगत भाइयों, लाइट जला दो। लाइट एक्चुअली में चली गई है, कोई दिक्कत नहीं परमात्मा की दया से। तो भगत भाइयों, जैसे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का जो अभी एक 430 में जो जमानत हुआ है, जिसको ये गुरु गद्दार वीडियो बना करके, प्रोपोगंडा वीडियो बना करके कि बहुत जल्द सद्गुरु, भगत भाइयों नेटवर्क वीक है, कोई बात नहीं, पर कोशिश करते हैं परमेश्वर की दया से। तो हम चर्चा कर रहे थे कि उस जमानत जो मंजूर हुई है 430/2014 में, माननीय हाई कोर्ट ने मंजूर किया है, उसको ये इशू बना करके गुरु गद्दार मैनेजमेंट के लोग और संगत में पेश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो गुरु जी ने माफ़ी मांगी है, उसमें जो है एडिट करके वीडियो दिखा रहे हैं जो है भगत समाज को। भगत भाइयों, परमात्मा ने यही हमको बताया था कि आपको आठों पहर सावधान रहना है। किनसे सावधान रहना है? काल के एजेंटों से। भगत भाइयों, 11 साल के अंदर ये जो जमानत हुई परमात्मा की दया से, जो तो भगत भाइयों उस वीडियो के माध्यम से संगत को ठगने का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। वीडियो को, प्रोपोगंडा वीडियो को, जिसमें प्रधानमंत्री जी को एडिट करके दिखाया जा रहा है कि गुरु जी से माफ़ी मांगी है कि गुरु जी आप निर्दोष हैं, आप पर तो कोई, वो तो निर्दोष हैं गुरु जी, लेकिन किसी ने तो घटना को अंजाम दिया है। और ये 429/2014 का जो जमानत है, उस जो पेपर की कटिंग को उसको गौर से पढ़िएगा, फैसला नहीं आ जाता। यानी जब तक 428/2014 और 429/2014
428 तथा 429/2014 का जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक गुरुजी बाहर आने वाले नहीं हैं। अब आपके समक्ष वो प्रोपोगंडा वीडियो रखता हूँ जिसको मैनेजमेंट आधार बना करके संगत को गुमराह करिए तथा ये सिद्ध करिए कि बहुत जल्द गुरुजी धनाना धाम में आने वाले हैं। ये देखिएगा वो वीडियो। तो भगत भाइयों, चूंकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है फिर भी परमात्मा की दया से कोशिश करेंगे हम परमेश्वर से प्रार्थना करके कि ये सुचारू रूप से चल सके। तो भगत भाइयों, हमें पल पल सावधान रहना है क्योंकि गुरु गद्दार हमें पल पल जो है भ्रमित करने के लिए जो है महाराज के केस नंबर 429 में अब जमानत मिल चुकी है। हाँ, आपने सही सुना, जमानत मंजूर हो चुकी है और इसका ये देखिए ये वीडियो अब जो गुरु गद्दार मैनेजमेंट संगत में वायरल कर रहा है। जिस पल का इंतजार था वो घड़ी अब बहुत पास है। क्या आप तैयार हैं उस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जब बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान जेल से बाहर आएंगे? हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। 2014 में सतलोक आश्रम हिसार की घटना के बाद संत रामपाल जी को अनिल राय भगत जी को सब्सक्राइब, सतगुरुदेव जी की जय हो। लेकिन अब हाई कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद साफ है कि संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। करीब 10 साल और 27 दिन जेल में बिताने के बाद अब उनके अनुयायियों का वह सपना पूरा होने वाला है जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। हाई कोर्ट ने माना कि जिस घटना को लेकर सजा सुनाई गई थी उसमें कई महत्वपूर्ण सबूत और गवाह संत रामपाल जी के पक्ष में है। यही कारण है कि अदालत ने उनकी उम्र कैद को मुख्य अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। यह खबर सामने आते ही लाखों अनुयायियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। भक्त जगह जगह पर उत्सव की तैयारी करने लगे हैं। सोशल मीडिया भगत भाइयों 19 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से संगत को मूर्ख बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो भगत भाइयों से निवेदन है कि आप उस पेपर की कटिंग को पढ़ें जिसको माननीय वकील साहब ने लाइव के माध्यम से पूरा क्लियर करके दिखाया था कि गुरुजी जब तक बाहर नहीं आएंगे, जब तक 428/2014, 429/2014 पर जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक गुरुजी जेल में ही रहेंगे। यानी ये जमानत बंधक जमानत है। जमानत तो है। एस दास जी को सत्साहिब सतगुरुदेव जी की जय हो। जमानत तो मंजूर हुई है लेकिन गुरुजी नहीं आएंगे। और ये गुरुजी आने वाले हैं, इस नाम से भी संगत से दान पाठ का पैसा लिया जाएगा। यही तो करते आ रहे हैं 12 साल से। आप विचार कीजिए, करौथा कांड 2006 में हुआ था और उसमें गुरुजी के परिवारों ने किसी ने जमानत नहीं करवाई। पर्सनल निजी बंद पद पर गुरुजी की जमानत हुई है और यहाँ पर भी यही बात है। यहाँ पर भी निजी बंद पद पर गुरुजी की जमानत मंजूर हुई है। ये गुरु गद्दार कभी नहीं चाहते कि सतगुरुदेव जी बाहर आवें भगत भाइयों, लेकिन परमात्मा की महिमा को ना तो कोई रोक पाया है ना ही रोक पाएगा। इनके लाख षड्यंत्र करने के बावजूद भी परमेश्वर ने वो कर दिखाया जिसका भगत समाज बेदर्दी से बेताबी से इंतजार कर रहा था। यानी इनके लाख षड्यंत्र करने के बावजूद भी परमेश्वर ने जमानत मंजूर करके दिखा दी इनको कि इनको एक और झटका दे दिया कि सदगुरु जो चाहे सो करें। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो चला रहे हैं कि सदगुरुदेव जी आ जाएंगे, तो दिन तारीख बताओ ना। अगर जमानत मंजूर हो गई है तो बताइए ना कब तक गुरुजी आ जाएंगे, वो डेट फिक्स कीजिए। नहीं करेंगे, बस ऐसे ही प्रोपेगेंडा वीडियो चलाते रहेंगे क्योंकि इनको बीजेपी को वोट भी तो दिलवाना है आपसे। भाई भाजपा से इनका अनुबंध हो चुका है। गुरु गद्दार मैनेजमेंट तथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अनुबंध हो तब तो क्योंकि इनको वोट की भी आवश्यकता है। इस वजह से ये प्रोपेगेंडा वीडियो बना करके और पीला पर्चा संगत में डाला जा रहा है कि गुरुजी का आदेश आया है कि बीजेपी को वोट देना है और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका नाम खंड हो जाएगा। हरीश कुमार भगत जी को सत्साहिब सतगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत्साहिब जो इस तुच्छ दास को इस लाइव में सुन रहे हैं सभी को सत्साहिब सतगुरुदेव जी की जय। मैं तुच्छ दास हूँ,
मैं अवगुणों से भरा हूँ, मुझ पर कोई गुण नहीं है। मेरे परमेश्वर की महिमा है जो भी आपके समक्ष मैं अपने विचार रखूंगा। तो आइए वहीं पर चलते हैं। जो चर्चा हम कर रहे थे कि भगत भाइयों, राजनेता कभी भी संत की महिमा को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बताया है कि राजा और ज्ञान का तो सीधा एक्सीडेंट है। राजा और ज्ञान का तो सीधा एक्सीडेंट है, क्योंकि वो महिमा के घोड़े पर सवार होता है। महिमा के घोड़े पर महिमा के घोड़े पर सवार होता है। आधीनी उसके आधीनी से कोसों दूर रहता है। भरतदास गायरी जी को सत साहेब, सभी भगत भाइयों को सत साहेब। और वो क्या जाने ज्ञान को और संत की पहचान, वो क्या जाने, वो तो अपने राजनीति के बारे में ही जान सकता है। तो भगत भाइयों, कहने का भाव यहीं पर कहीं जाना नहीं, कहने का भाव है कि आप प्रमाण देख करके और ज्ञान आधार से अपनी भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएं। ये पीला पर्चा इन गुरु का दारों डारा कभी कांग्रेस को वोट दिलाते। अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह को लेकर के गए थे। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने जब कोई प्रकट दिवस या कोई प्रोग्राम, उसके भी वीडियो पड़े हुए हैं। प्रेम भगत जी को सत साहेब, प्रेमदास जी को सत साहेब, सतगुरुदेव जी की जय हो। ये प्रेमदास जी 2003 के भगत हैं, बहुत पुराने भगत हैं। इन्होंने कई ऐसी जानकारियां दास के साथ साझा की हैं जो सुन करके बड़ा गदगद मेरा हृदय हुआ कि परमात्मा इतना अपने भक्त को प्यार करते थे। ये प्रेमदास जी बहुत ही पुण्यात्मा है। इन्होंने गुरु जी के सानिध्य में सतनाम और प्रथम नाम लिया है। गुरु जी के सानिध्य, गुरु जी के मुख टीवी से नहीं इनको नाम मिला है। प्रेमदास जी को जो अभी जुड़े हैं, सच्चाई सतगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को तो भगत भाइयों, राजनेता क्या जाने सतगुरु की महिमा, क्योंकि किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि राजनीति नेता करे कुर्सी खातिर यार, लंबे लंबे लेक्चर दें टोटा फार। रैलियों में जाते हैं, दुनिया की बात, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। और कितना करते हैं आपको मालूम है। इसलिए परमात्मा ने बताया है कि भाई आत्मा को तो परमात्मा ही सहारा है। आत्मा का तो एक परमात्मा ही सहारा है। क्योंकि किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि गरीबी से बढ़कर कोई क्या वस्तु देखा है, दीनहीन का केवल परमात्मा साथी है, और समय पड़ जाने पर राजा को भीख मांगते देखा है। गरीबी में बहुत फुर्कत होती है, गरीबी में काफी नसीहत होती है, और गरीबों का जग में गुजारा नहीं है, और परमात्मा के सिवा कोई सहारा नहीं है। तो भगत भाइयों, तुच्छदास का निवेदन है, अपने परम पूज्य सतगुरुदेव जी से ही उम्मीद रखो, और कोई और सहारे दुनिया के पर मेरा सहारा परम पूज्य सतगुरुदेव जी तू ही तू। आप ही हमारे सहारे हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारे दीन बंधु दीनानाथ हैं। हम कहाँ जाएं आपको छोड़कर। परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में कहा था कि द्वार धनी के पड़ा रहे, द्वार धनी के, अमरवाणी है परमेश्वर की कि पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, अक्सौ काल झकझोर दे पर द्वार छोड़ नहीं जाए। परमेश्वर बताते हैं ना कि लख बर सूरज जू जही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। जिस परमात्मा को, जिस सदगुरु को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर अपनी अमर वाणी में बताते थे कि ऋषियों ने अपने शरीर गला दिए हैं, कोई घर छोड़ गया, कोई जंगल चला गया, और वह परमात्मा जिसको गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 और 19 में, 18 में 4 प्रकार के साधक बताए, अर्थार्थी, अरथ, जिज्ञासु और ज्ञानी। 3 को रिजेक्ट करके ज्ञानी सिलेक्ट करता है और कहता है ज्ञानी अच्छी आत्मा है, अच्छे हैं, लेकिन मेरे स्तर की अनुत्तम घटिया गति में सतित हैं। इनको कोई तत्वदर्शी संत नहीं मिला कि मुझको प्राप्त करने के बाद भी जन्म मृत्यु होगा। 19 में क्लियर करते हैं परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं 7वें अध्याय के 19 रूप पवित्र गीता जी में, तो 19 में क्लियर कर दिया, काल भगवान के मुख से कहला दिया क्या कि बहु नाम जन्मनाम अंते
और ज्ञानवान माम प्रपदते और वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभे। अर्जुन जी से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि वो महात्मा तो बड़े मुश्किल से मिलेगा और वो महात्मा हम आपको बड़ी आसानी से मिल गया। इसलिए परमात्मा कहा करते थे सत्संग के माध्यम से कि आपको नहीं पता आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। महाराज सीता राम महाराज जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। जय श्री राम, प्रणाम। तो भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी कहा करते थे अपनी अमर वाणी में कि आपको नहीं पता आप कितने पुण्यकर्मी हो, आपको नहीं पता। ये दास इस मार्ग का जानकार है, ये अध्यात्म ज्ञान का। और इस दास को परमात्मा अपने आप को छिपाते हुए बताते हैं कि परमात्मा ने निमित्त बना करके भेजा है आपको कि ये परमात्मा का ज्ञान आप तक पहुंचाऊं। तो आप कितने पुण्यकर्मी हो। वह परमात्मा जिसको गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में बताया कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभे। तो वो परमात्मा हमको आपको आसानी से मिल गया। अब बारी है ज्ञान को समझने की। गुरु जिसके लिए लोग अपने शरीर गला करके चले गए, अपने भाग्य सराहो कि हमको आपको परमात्मा आसानी से मिल गया और धन्य है वो। तो वह परमात्मा हमको आपको बहुत आसानी से मिल गया है। अब अपने भाग्य सराहो और ज्ञान को आधार बनाइए, मंद बुद्धि के मत बनिए। परमात्मा ने बताया था ये इंस्ट्रूमेंट मोबाइल इंटरनेट बनाया इस समय के लिए कि आप परमात्मा पहचाने, आपको कोई भ्रमित ना कर सके। श्रवण दास जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि समझिए उस पेपर की कटिंग जो आई है, जो पेपर का कटिंग आपके समक्ष वायरल किया गया, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िए उसको ध्यान से। उसमें लिखा हुआ है कि जब तक 428 और 429/2014 में जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक परम पूज्य सदगुरुदेव जी को जेल में ही रहना पड़ेगा। ऐसे ये मत कह दीजिए कि मैं नहीं चाहता कि गुरुजी बाहर आऊँ। अरे पूरा विश्व चाहता है, जो भी परमात्मा को चाहने वाली आत्मा है वो सभी चाहते हैं कि परमात्मा बाहर आवे और हम सब पर फिर प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ रखें और हम सब परमात्मा के सानिध्य में प्रवचन सत्संग सुने, भंडारा करें, परमेश्वर के मुख कमल से वचन सुने। परमेश्वर क्या कहा करते थे बरवाला आश्रम से, कहा करते थे दास पल के बिछाए बैठा है आपके लिए। सुन लीजिएगा सत्संग के माध्यम से कि आपके लिए दास पल के बिछाए बैठा है और आओ और लाभ ले लो, आओ और लाभ ले लो। यानी जब तक दास है तब तक लाभ ले लो। और परमेश्वर कहा करते थे दास के जाने के बाद फिर कोई कहे कि यहाँ परम पूज्य सदगुरुदेव जी भंडारा करते थे, यहाँ परम पूज्य सदगुरुदेव जी आशीर्वाद देते थे, यहाँ परम पूज्य सदगुरुदेव जी नाम देते थे। फिर उस आश्रम के चक्कर लगाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो भगत भाइयों, ये जो प्रोपोगंडा वीडियो गुरु गद्दार मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग संगत में वायरल कर रहे हैं, आप पेपर की कटिंग को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि वकील साहब इस समय दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं होता तो लाइव आकर के इसको फिर से वो जो है विशेष जानकारी किसी न किसी दिन माननीय वकील साहब आपके समक्ष रखेंगे। क्योंकि हम लोग इतना कानून को नहीं जानते हैं, वो सारी चीज़ें आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन जितना मैसेज उन्होंने दिया है परमेश्वर की दया से मैं तुच्छदास आपके समक्ष रख लिया हूँ। अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ जो जिस पॉइंट को लेकर के आज का लाइव मैंने मैसेज डाला था। परमात्मा की दया से मैसेज वायरल हुआ है कि पवन कुमार यादव जो हमारा गुरु भाई था, है नहीं, क्योंकि हमारा गुरु भाई वही है जो सद्गुरु ज्ञान आधार से अपनी भक्ति क्रिया कर रहा है, वही हमारा गुरु भाई है। और जो गुरु के ज्ञान को, गुरु जी की वाणियों को तोड़ मरोड़ करके संगत में पेश कर रहा है और गुरु परम पूज्य सदगुरुदेव जी की अमर वाणियों को, गरीबदास महाराज जी की अमर वाणियों को तोड़ मरोड़ करके और दान पाठ के पैसे उगाही करके, खून दान, देह दान करके, साथ संगति नामक संगठन चला करके अपनी रोजी रोटी कर रहा है, के लिए सारा जुगाड़ कर रहा है। ऐसे पाखंडियों को परमात्मा ने, हम तुच्छ दासों को ड्यूटी लाई है कि इन पाखंडियों को पूरी दुनिया में बेनकाब करना है सदगुरु ज्ञान आधार से।
तो भगत भाइयों, आइए आपके समक्ष रखता हूं इस मानव धर्मी और महाकुकर्मी, ये मानव धर्मी का के पिछलग्गू जितने हैं वो भी सुन ले इस लाइव के माध्यम से, क्योंकि ये तो इनको तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये गुरु जी के हृदय से तो उतर चुके हैं, क्योंकि इन्हें गुरु जी से कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने तो कह दिया कि दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हटा दो, जबकि परमात्मा ने गुरु गोविंद दोनों की फोटो हमको दिया। और क्या 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 बाणी अमर बाणी है, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया बताए। हमें दोनों का, अपने गुरु का सम्मान परमात्मा तुल्य मानना है, लेकिन क्या हम परमात्मा का अनादर कर देंगे? जो ये पवन कुमार यादव अपने अज्ञान को सिद्ध करने के लिए दाढ़ी मूछ वाली फोटो सात संगति के अंदर नहीं लगाने देता, इतना आदेश दिया हुआ है। तो सात संगति के पिछलग्गुओं से मेरा निवेदन है कि क्या आपके गुरु ये पवन कुमार यादव जी हैं? अरे आप तो परमेश्वर का परम पुरुष गुरुदेव जी का ज्ञान सुन करके आपने दीक्षा ली है ना, या संकल्प दीक्षा ली है, या ज्ञान सुन करके आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर बने हुए हैं, अनुयायी बने हुए हैं, या शिष्य बने हुए, जो भी हैं आप, जो भी हैं, तो आप किस तीसरे व्यक्ति की बात क्यों मान रहे हैं? आप प्रमाण को मानिए ना, आप प्रमाण को मानिए ना, आप इसकी बात क्यों मानते हैं? आप इतने बड़े अगर ज्ञानी हैं या इतना बड़ा ये तत्व ज्ञानी है, तो इसके जो ये पवन कुमार यादव है, जो बाणी चोर है, ये बाणी चोर है। और पवन कुमार यादव और पवन उर्फ कमाल क्या करता था? कबीर साहब के रहते रहते मुर्दा जीवित किया परमात्मा ने, फिर भी वो गुरुद्रोही हो गया। आप बताया परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कमाल गुरुद्रोही हो गया था, लेकिन आप बताया परमेश्वर जब सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए तब बताया कि कमाल गुरुद्रोही हो गया था। भगत भाइयों, वो भी यही करता था जो पवन कुमार यादव कर रहा है, वो भी बाणी चोर था, वो भी बाणी चुरा करके संगत में बांटता गया, और 64 लाख के झुंड जो मंद बुद्धि के लोग थे उसमें फंसते चले गए। जो आज कुछ मैनेजमेंट के पीछे भाग रहे हैं, कुछ पवन कुमार यादव के पीछे भाग रहे हैं, कुछ संजय राय के पीछे लगे हैं, गुरु के पीछे लगने की चिंता, तो उसे भगत भाइयों, लाइट भी बीच बीच में जा रही है, पर कोई बात नहीं है। परमात्मा की दया से मैं पुनः कोशिश करता हूं, परमात्मा की दया से आपके समक्ष ये पवन कुमार यादव ने और इसका साथी संजय राय ने, तो इस पवन कुमार यादव ने मेरठ के अंदर एक पुस्तक को लिखा था जिसका शीर्षक है कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो 2016 या 2017 के आसपास जुड़े होंगे उनके पास ये पुस्तक होगी। ये इस पुस्तक में तो भगत भाइयों, ये कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड के अंदर मैं आपको लिए चलता हूं। पवन कुमार यादव के कर कलमों से ही पुस्तक का लेखन कार्य किया गया है, आपके समक्ष रखता हूं। ये प्रश्न नंबर 6 है, पवन कुमार यादव का कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड ये पुस्तक है, और देखिएगा इसी के कर कमलों से परमेश्वर अपने लायक और नालायक दोनों ही बच्चों की, एक पुरानी कहावत है, यहाँ से शुरू करता है ये, कि दोनों ही बच्चों की हर वो इच्छा पूरी करते हैं जिसके लिए वो भक्ति करते हैं। पवन कुमार यादव के कर कमलों से ही लिखा हुआ है। और दुर्भाग्य से कुछ नालायक बच्चे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के नजदीक सतलोक आश्रम में केवल अपनी सुख सुविधाओं और आर्थिक इच्छा की पूर्ति के लिए उस समय भक्ति का ढोंग करते आए, जब सदगुरुदेव जी इस काल लोक में तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देने करौथा आश्रम में सत्संग करना शुरू कर दिया। नाम पर आज तक ऐसे ही भोली संगत को लूटा, सदगुरुदेव जी के ज्ञान और नाम का सहारा लेकर के। अर्थात भक्त के बस में है भगवान वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। ये कहना चाहता है पवन कुमार यादव। महेंद्र
एंड पार्टी की मंशा, यानी महेंद्र मुख्य षड्यंत्रकारी है बरवाला कांड का, करौथा कांड के अंदर भी ये षड्यंत्र करता रहा है। तो कहने का भाव है कि एंड पार्टी मंशा पर चरितार्थ हुई, अर्थात परमात्मा ने इसकी घटिया इच्छा को पूरा किया। अच्छा, अब यदि प्रश्न नंबर 9 पर पढ़ेंगे, अब यदि वास्तव में संगत गुरु जी के ऊपर बदनामी से दाग हटता हुआ देखना चाहती है तो इस बरवाला कांड की लीला जो 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 संगत कह रही है कि गुरु जी लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों, जब तक ये सच्चाई की तरफ रहा, इसके लिए धर्म को धंधे में तब्दील करके, चूंकि नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह से थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ता है भगत भाइयों, उसके लिए क्षमा है। धर्म को धंधे में तब्दील करके अपने धर्म को धंधे में तब्दील अपना पेट पालने वाले मनमुखी सतलोक आश्रम कोऑर्डिनेटर्स के नंबरों पर कॉल करके सच्चाई के विषय में जवाब ले लो। आपको इस पुस्तक में आगे दिखाया जाएगा। आइए मुख्य इतना सब होने के बावजूद कुछ ना समझ भगत ये कहते हैं, कुछ ना समझ भगत ये कहते हैं कि परमात्मा की लीला चल रही है। परमात्मा की लीला चल रही है। अरे जाओ यार, जाओ ठीक करके आओ वहां से। भगत भाइयों कहते हैं ना कि तत्व ज्ञान की रोशनी में परमात्मा, तत्व ज्ञान की रोशनी में परमात्मा ने बताया था कि अंधा लालटेन लिए था और आंख वालों से कह रहा था कि तुम लोग मुझको धक्का ना मार दो। तो भगत भाइयों ये पवन कुमार के यादव के द्वारा लिखी लालटेन है, इसको आईना दिखाया जा रहा है आज परमात्मा की दया से। जेठाराम भगत जी को सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय हो। तो ये कह रहा था कि परमात्मा की लीला चल रही है। आइए पढ़ते हैं 12 नंबर पन्ने पर। साहब के कबीर साहब के साइन इशारे समझ में नहीं आए और सोचा था कि अब ये मैनेजमेंट भक्त ना रहकर अपने आप को भगवान समझ बैठा है, एक बार इनकी फर्क निकाल देते हूँ और साथ ही संगत का भी झाड़ा ले लेता हूँ कि कितने भगत ज्ञान आधारी हैं तथा कितने चमत्कारी सुखों को वशीभूत होकर के भगत बनने का नाटक कर रहे हैं। उसके बाद सब कोई जानता है क्या हुआ, यानी बरवाला कांड हुआ और गुरु जी को डबल उम्र कैद हुआ, वो सबके समक्ष है। लेकिन लाल और लालनी की कहानी वाले उस ताऊ जी की तरह सदगुरुदेव जी को सब पता था कि कौन लाल है तथा कौन लालड़ी है। बिल्कुल सत्य कहा इस पवन कुमार यादव ने। अब आगे इसी के वचनों में इसका बक्कल तारा जाएगा भगत भाइयों। और कौन सी लालड़ी है, लेकिन ताऊ उन नादान बच्चों को भविष्य में धोखा खाने से बचाने के लिए एक सफल व्यापारी बनाने चाहता था। ये बच्चे अपने विवेक से लाल और लालड़ी की पहचान करना सीख जाएं और मेरे शरीर छोड़ने के बाद कभी धोखा ना खावें। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक लिख रहा है क्योंकि उस समय सच्चाई के साथ था, इसकी बुद्धि ठीक काम करती थी, इसलिए परमात्मा के जैसे बिल्कुल ठीक ठीक लिख गया। जैसे परमात्मा बताते हैं ना कि जहाँ वेदों में सही लिखा हुआ है, वेदों के काल भगवान के मुख कमल से कहला दिया कि वो परमात्मा कोई और है और मैं भी उसी के शरण हूँ। ठीक इसी प्रकार ये काल के एजेंट है, ये पवन कुमार यादव, संजय राय, गुरु गद्दार मैनेजमेंट आदि आदि जितने भी संगत को भ्रमित कर रहे हैं। तो बच्चे धोखा न खाएं। परमात्मा ने बरवाला आश्रम के अंदर, आप पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहा करते थे कि पहले ज्ञान को समझ लेना, पहले नाम लेने की जल्दी मत करना, पहले ज्ञान को समझ लेना और जब ज्ञान समझ में आ जाए तो समर्पण कर देना। और समर्पण करने का ये मतलब नहीं है कि आंख मींच लेना, आंख मींच के अंधे बन जाना, प्रमाण को भी नहीं देखना। समर्पण करना लेकिन ज्ञान को आधार बनाकर, ऐसे नहीं। अरे एक कोई भगत तो बता दो जो आश्रम के अंदर गुरु जी ने कभी भी खून दान, देह दान का शिविर लगाया हो, करौथा के अंदर भी और बरवाला के अंदर भी हैं। अय्या पवन कुमार इसको आदेश दिया महाकुकर्मी पवन कुमार यादव की कि तू साथ संगति बना करके और तोड़ मरोड़ करके किस तरीके
इसने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए हैं भगत भाइयों। इस पवन कुमार यादव की साथ संगति में जुड़ने के कारण भगत भाई पति पत्नी में इतना ज़्यादा विरोध है। पति कहीं रह रहा, पत्नी कहीं रह रहे, बच्चे कहीं रह रहे हैं। ये इतना बड़ा कुकर्मी है। कई महिलाओं का इन्हें ब्रेन वॉश किया हुआ है पवन कुमार यादव ने, ये अपनी लच्छेदार बातों। आज इसका पूरा परमात्मा की दया से सारा खुलासा होगा, परमेश्वर की दया से। परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से लगता है कि आज गुरुजी परमेश्वर भी उस ताऊ की तरह यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे भगत और आय भक्त की पहचान करके मेरे द्वारा दिए गए तत्वज्ञान की रोशनी में चलना सीख जाएं, ताकि कल को मेरे सतलोक जाने के उपरांत काल के दूतों से धोखे से बचे रहें। करेक्ट। कमलदेव चौपाल जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो कहने का भाव है, और मेरे सतलोक जाने के उपरांत काल के दूतों से बचें। तो परमात्मा तो पहला रिहर्सल, परमात्मा कहते ना जीवित क्यों ना मरे रे, जीवित ही सारा रिहर्सल यहीं से झाड़ा लिया जा रहा है ना, कि आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने तत्वज्ञानी हो। ये जो ये बात लिख रहा है ना, ये कह रहा है कि तत्व ज्ञान की रोशनी में चलना सीख जाए, ताकि मेरे जाने के बाद, मेरे तेरे सदगुरुदेव जी के जाने के बाद तूने कैसे साथ संगति का ये दुकान खोल लिया है? तूने कौन से ज्ञान का सहारा लिया महाकुकर्मी पवन कुमार यादव? तूने कौन से ज्ञान का सहारा लिया कि दाढ़ी मोच की फोटो हटा देना, गुरुजी की फोटो होनी चाहिए? अरे कानपुर का साथ संगति का है सौरभ दास, कुछ हमीरपुर के पीछे लगू है इसके, मुझको ज्ञान बताया करते जब मादा में साथ संगति हुआ करती थी। अरे मैंने कहा तुम अपना काम करो, हमको ज्ञान मत बताओ। अरे मैं ज्ञान सुनूंगा, अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने दिया हुआ ये मोबाइल बनाया, चिप बनाया, इंटरनेट बनाया, किस लिए बनाया? तुम्हें तेरा ज्ञान सुनूं, तेरे उस पवन कुमार यादव का ज्ञान सुनूं, महाकुकर्मी का, जो परमेश्वर की संगत को भ्रमित कर रहा है, पाप की गठरिया बांध के ले जाएगा। तो भगत भाइयों, परमात्मा की अमर वाणी है कि तोरी गठरी में लागो लाला चोर, अब मुसाफिर भैया जागो तो जरा। ये माने बन चोर तथा पवन कुमार यादव जैसे चोर लगे हैं। मोबाइल उजेला ले आओ बेटा। लाइट जल रही होगी, लाइट। तो भगत भाइयों, धोखा न खाएं काल के दूतों से, और सद्भक्ति ज्ञान को आधार बना करके अपना सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें। क्योंकि काल का तो वचन है, परमात्मा वचन दे चुके हैं कि शक्ति प्रयोग नहीं करेंगे दाता हैं। बच्चे, ये बहुत ही खतरनाक है। देखो बेटा, वीडियो लाओ जरा, वो मोबाइल लाओ। रुक जाओ अभी ना लाओ, चलेगा तो। यादों के रखते हैं। लाइट भी बहुत परेशान कर की खान है। खान का भावार्थ है कि 100 पुत्रों को जन्म एक नारी ने दिया है। यदि नारी ना होती तो नारी को जो बुरी कहते हैं वे कहां से जन्म लेते? अब देखो क्या कह रहे हैं आगे परमात्मा। भावार्थ स्पष्ट है कि दुराचारी चाहे स्त्री हो या पुरुष, नारी नारी के पीछे क्यों पड़े हो? नारी तो पकड़ ली, ये वाला पकड़े, ये ला, दोनों पकड़ लेगा। उजेला तो दियो। तो भगत भाइयों, मोबाइल वही रखा है, बंद ये लाइट। तो भगत भाइयों, आपके समक्ष वो वीडियो रखना चाहता था जिसमें ये पवन कुमार यादव वाणी को चुरा रहा है, लेकिन नेटवर्क वीक होने